Good afternoon, students. My name is Samir Sarkar. So today we will discuss once again the topic circles. Okay, as we already discussed about this topic circles. Okay, so let's take a quick recap on this circle. So first, what is a circle? The circle is a collection of dots, okay, which are equidistant from the fixed point. When this point O is the fixed point, and from this fixed point, okay, and from this fixed point it is moving, it is from equidistance from every dots, okay, मतलब ये एक पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट से चारों तरफ, मतलब इस पॉइंट को लेके इसका जो डिस्टेंस है, ये जितने भी डॉट्स जो दिख रहे हैं जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं साइड साइड से, इसका डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल ही इक्वी डिस्टेंस पे है, मतलब सेम डिस्टेंस पे, ठीक है, तभी जाके क्या होगा, ये चीज आपका एक सर्कल बनेगा, मतलब एक गोल का आकार लेगा. फ्रॉम हियर टू हियर इज व्हाट इक्वल, फ्रॉम हियर टू हियर इज इक्वल, एवरीवेयर इट इज इक्वल, ठीक है, यहां से यहां तक भी देखें तो भी आपका ये इक्वल ही होगा. So hence it is known as a circle. ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि अगर हम इसमें सेकेंड, ये हुआ सर्कल, ये एक फिक्स पॉइंट है O, ठीक है. अब अगर O से अगर हम लोग कहीं पर भी यहां पे अगर कोई लाइन खींचते हैं, जिसको कि हम लोग कहते हैं क्या, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि इसको कहा जाता है सर्कमफेरेंस. तो ये सर्कमफेरेंस पे अगर जहां पे ये टच करता है जिसको हम लोग कहते हैं रेडियस, ठीक है, ये मान लेते हैं ए है, ठीक है, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये ए है, इसको रेडियस कहते हैं. एंड द डबल ऑफ दिस रेडियस इज कॉल्ड, क्या होता है, diameter. The double of this radius is known as diameter. Means suppose if this one and this one, these two are the radius, and the complete when any line passing through the center which joins two points on this circumference is known as diameter. Okay, इसको हम लोग क्या कहते हैं, diameter. ठीक है, ये सब पीछे के चीजें जो है वो रिकॉल हो रही है. ओके, उसके बाद इसको डायमीटर कहते हैं. उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा था, when this is a circle with center O, if a line joining, a line segment joining two points of the circumference, ठीक है, अगर यहां से यहां ज्वाइन किया या यहां से यहां ज्वाइन किया, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, कॉर्ड, ठीक है, इसको कॉर्ड कहते हैं. नेक्स्ट, if this is the center, ठीक है, अब इस कॉर्ड के अंदर का जो एरिया है, दैट एरिया इज कॉल्ड सेगमेंट. ठीक है, इसमें भी दो चीजें आती हैं, इसमें भी एक आती है माइनस सेगमेंट, ठीक है, और एक मेजर सेगमेंट. देखो माइनस सेगमेंट किसको हम लोग कहते हैं, माइनस सेगमेंट का मतलब होता है ये जो आर्क है, ये जो कर्व पोर्शन है फ्रॉम हियर टू हियर पूरा, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं कर्व, मतलब एक आर्क, और उसके अंदर ये कॉर्ड और इस आर्क के अंदर जो भी चीजें बनती है इसको हम लोग कहते हैं सेगमेंट. ठीक है, सो हेंस दिस इज अ वेरी स्मॉल पार्ट पोर्शन ऑफ दिस कंप्लीट सर्कल दैट इज कॉल्ड द माइनस सेगमेंट, एंड दिस कंप्लीट पोर्शन पूरा मेजर सेगमेंट. ठीक है, माइनर आर्क, मेजर आर्क. देख ये लग रहा है, तो ये पढ़ाया गया. एक चीज और था जो कि अगर एक सेंटर O है, एक सर्कल का सेंटर O है, और ये दो रेडियस है, तो ये रेडियस, ये दो रेडियस के बीच का एरिया इंक्लूडिंग दिस आर्क, इसको क्या कहते हैं, सेक्टर. ठीक है, इसको कहा जाता है सेक्टर. ठीक है, और ये सेक्टर जो होता है, यही सेक्टर को, ये किसके बीच होता है, हमेशा याद रखिएगा, डोंट कंफ्यूज विद द सेगमेंट एंड सेक्टर. द सेगमेंट ऑलवेज
इन बिटवीन दिस कॉर्ड, ठीक है। और डायमीटर को हम लोग कह सकते हैं कि एक लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है सर्कल। तो ये जो सेगमेंट होता है ये कॉर्ड और ये आंख के बीच का एरिया को कहते हैं सेगमेंट। बट इन दिस केस इन सेक्टर में क्या होता है, ये जो दो रेडियस हैं, ये दो रेडियस के बीच के एरिया को कहा जाता है सेक्टर। ओके, तो ये सब हो चुके हैं। और एक चीज और है कि अगर कोई लाइन पास करता है, पेनिट्रेट कर देता है इस सर्कल को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मतलब अलग अलग पॉइंट्स, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ठीक है। लेकिन एक लाइन जो है वो दोनों को डिवाइड कर दे रहा है, तो इस लाइन को कहा जाता है सीकेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी पिछले वाले सेशन में हो चुकी हैं। तो अब हम लोग देखेंगे इसके बाद का, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे टेंजेंट। चलिए, सो व्हाट डू यू मीन बाय टेंजेंट? देखिए, टेंजेंट जो होता है, ठीक है, टेंजेंट जो है वो क्या होता है, जो सर्कल को, ये एक सर्कल है, टेंजेंट उसका एक सेंटर O है, टेंजेंट जो होता है वो इस सर्कल को किसी भी एक पॉइंट पे टच करेगा। सपोज ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है, ठीक है, मान लेते ये A है, ये B है, इसी का पार्ट, और ये जब लाइन इस पूरे सर्कल को टच इन अ सिंगल पॉइंट, मींस दिस पॉइंट, ठीक है, मान लेते हैं P पे टच करता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होता है, इसी पॉइंट को कहा जाता है क्या, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। इस पॉइंट को कहा जाता है जहां पे ये कांटेक्ट कर रहा है, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहा जाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। और सिंपली इसको टच भी कहते हैं। टच मतलब एक सिंगल पॉइंट पे टच किया, ठीक है। लेकिन अब इसमें देखेंगे कि हम लोग इसमें और क्या कर सकते हैं। ये जो पॉइंट है और ये जो लाइन जो होता है, इसको कहते हैं हम लोग टेंजेंट, ठीक है। इस लाइन को कहा जाता है टेंजेंट। अब ये सर्कल्स जो है ये आपके बहुत लंबा और एक वास्ट मेथड होता है, ठीक है। इसके बेस मैं कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा, तो आप इस क्वेश्चंस को करिएगा, ठीक है। और मैं इसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चंस प्रॉब्लम सम भी दूंगा, जिससे कारण आप लोग इसको बता सकें, ठीक है। तो इसको कहते हैं टेंजेंट बिकॉज दिस होल्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन मैथमेटिक्स, बिकॉज जिसका सबसे अच्छा ज्योमेट्रिकल पोर्शन होता है, कितने लोग कहते हैं कि जिसका सबसे ज्यादा ज्योमेट्रिकल पोर्शन अच्छा होता है उसका मैथ्स बहुत अच्छा होता है। हाँ, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत होती है सब ज्योमेट्री में, क्योंकि ये सर्कल्स ये सब बनाना थोड़ा सा अजीब टाइप मतलब लगता है हम लोग को। तो आप देखते हैं ये हुआ टेंजेंट, ठीक है। तो टेंजेंट समझ में आ गया। टेंजेंट एक लाइन होता है जो इस पूरे सर्कल को एक सिंगल पॉइंट पे टच करता है, और उस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और टच। अब एक चीज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, ये जो होता है, ठीक है, इसका सबसे पहला ये जो टेंजेंट का जो नाम पड़ा, ठीक है, ये टेंजेंट का जो नाम पड़ा ये एक लैटिन शब्द है, ठीक है, ये एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है, देखो टेंजेंट को लैटिन में कहते हैं टेंजेरे, टेंजेरे, ये है GERE, इसको टेंजेरे कहा जाता है लैटिन में, ठीक है, जिसका मतलब होता है टू टच, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, एक पॉइंट पे टच कर रहा है। इसको देने वाले सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने वाले एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम जेम्स फ्रिंके था, ठीक है। उन्होंने ही इस टेंजेंट का आविष्कार किया, मतलब आविष्कार क्या मतलब बताया कि इसको पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ टच और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सिंपली टच, ठीक है। तो ये हो गया टेंजेंट।
अब हम लोग के पास इसमें दो मतलब सबसे पहला इसमें एक थ्योरम आएगा, तो उस थ्योरम को देख लेते हैं कि क्या है। ठीक है, आपको ये समझ में आ चुका है, आप देखते हैं, मैं इसको नहीं मिटाता। तो ये मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि कितने, जैसे इसमें ये बहुत सारे मतलब ये वाला क्वेश्चन बहुत जगह पूछा भी गया है थ्योरम बताने से पहले कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन थ्रू वन पॉइंट। सो यू विल से दैट we can draw infinite tangent through one point, but that is not actually correct. ठीक है, क्योंकि एक सिंगल पॉइंट से आप कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, सिंगल पॉइंट से कितने टेंजेंट, और वो होते हैं सिर्फ एक। ठीक है, ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन थ्रू वन सिंगल पॉइंट। ठीक है, इस सर्कल का एक सिंगल पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट टच करेगा, क्योंकि दोबारा कहां पे बनाएंगे, अगर हम मान लेते हैं, आप बोलेंगे कि नहीं सर हो ही सकता है, जब हम लोग पढ़े हैं कि ये पॉइंट से हम लोग इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन तो हम लोग यहां पर भी कर ही सकते हैं, लेकिन नहीं, अगर आप मान लीजिए यहां पे इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ भी करते हैं। ठीक है, मैं दिखा देता हूं, ये एक टेंजेंट है जो कि एक पॉइंट से पास कर गया। अब अगर हम दूसरे पॉइंट से, मान लीजिए यहां पे एक पॉइंट है, अगर हम इस पॉइंट से पास करते हैं, ठीक है, तो जब हम इस पॉइंट से पास कर रहे हैं तो ये देखिए, ये जो है ये इस पॉइंट से पास कर रहा है, इज करेक्ट, बट यू चेक हाउ मेनी पॉइंट्स, मींस हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स टचिंग दिस सर्कमफेरेंस, कितने टचिंग पॉइंट कर रहा है, देखिए ये आपका एक है और ये हुआ दो, तो ये टेंजेंट कहां से हुआ, ये तो आपका टेंजेंट हुआ ही नहीं, ये आपका क्या बन गया, ये आपका सीकेंट बन गया, क्योंकि ये दो पॉइंट में टच कर रहा और बाहर निकल जा रहा है। सो इट इज कंसिडर, दिस लाइन इज कंसिडर एज सीकेंट, नॉट अ टेंजेंट। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू वन पॉइंट। ठीक है, इन अ सर्कल, जिसको क्या हम लोग कहेंगे, टेंजेंट। ठीक है, सिर्फ एक ही टेंजेंट एक ही पॉइंट से पास करेगा। ठीक है, ये जो टेंजेंट है ये आपका एक ही पॉइंट से पास करेगा, और सिर्फ एक ही टेंजेंट ही होंगे जो कि इस पॉइंट से थ्रू करेगा, मतलब पास करेगा। और जहां पे ये दूसरा वाला एक बनाने के लिए जाएंगे टेंजेंट, तो वो टेंजेंट ही नहीं होगा, बिकॉज इट्स टचिंग टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स on the circumference, so that's why this is considered as a secant. Okay, understood? अब इसी के ऊपर तब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक ही पॉइंट से सिर्फ एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ होंगे। तो अब देखते हैं नया, अब हम लोग एक थ्योरम प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहला थ्योरम को लिख लेते हैं। ठीक है, तो थ्योरम क्या है, a tangent to a circle is perpendicular, a tangent to a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. To the radius through the point of contact. ठीक है, तो ये है आपका थ्योरम। ठीक है, इस थ्योरम में पहले आप क्वेश्चन को समझिए कि ये थ्योरम पूछ क्या रहा है, समझा क्या रहा है, क्योंकि इसमें ये पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक थ्योरम को समझिए, ये थ्योरम्स आपके आ सकते हैं, समझना, और सबसे आने का मतलब छोड़ के आपको ये जानना है कि आपको कितना समझ में आता है, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपका बेस मजबूत है
तो आप किसी भी चीजों को खड़ा कर सकते हैं उसके ऊपर, अपने बेस के बदौलत ही आप क्या है, आप उसमें बिल्डिंग खड़ा कर सकते हैं, मतलब अपने नॉलेज की बिल्डिंग को खड़ा कर सकते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। चरण कहता है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो बनाते हैं। ये रहा एक सर्कल, ठीक है, ये रहा एक सर्कल। अब बोला गया है कि यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है। टेंजेंट मतलब एक ही पॉइंट पे कट करना है, टच कर रहा है, सॉरी नॉट कट, इट्स टचिंग। ठीक है, टचिंग एट दिस पॉइंट। तो अब ये बोला जा रहा है कि जब यहां से हम लोग एक रेडियस खींचते हैं, ठीक है, जब हम लोग यहां पे ये एक रेडियस है, देखिए लिखा है टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब ये रेडियस जो है ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे क्या हो रहा है, टच कर रहा है। इसको हम ले लेते हैं कुछ, ये मान लेते हैं कि ये तो लाइन है, इसका लेके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग इसको लेते हैं P। ठीक है, तो ये बोला गया है कि ये जो है a tangent to a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। ये जो है ये आपका इस लाइन पे परपेंडिकुलरली ड्रॉ हो रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको प्रूव कैसे करें कि ये जो लाइन है OP is perpendicular to this tangent, कैसे बताएं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है, देखिए मैथ्स जो होता है वो प्रूफ मांगता है ऑलवेज। ठीक है, कि आप इसको प्रूफ करिए कि ये कैसे आते हैं, ये वाला ये 90 कैसे है। तो ठीक है, तो हम मान लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, यहां से एक पॉइंट Q लेते हैं जो कि आउटसाइड, एक Q पॉइंट लेते हैं जो कि आउटसाइड इस सर्कल के होते हैं। देखिए अब हम लोग यहां पे Q को बाहर क्यों लिए हैं, ये तो हम अंदर भी ले सकते थे। अगर हम अंदर लेते हैं तो वो क्या होता, वो टेंजेंट ही नहीं होता क्या, नहीं, क्योंकि O to P ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, लेकिन यहाँ पे अब तो कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है, यहाँ पे दूसरा टेंजेंट ड्रॉ होगा तो वो तो इसके साथ मैच नहीं करेगा। तो इसीलिए क्या है कि हम इस Q को इस लाइन मतलब सर्कल से बाहर ले रहे हैं। तो अब देखते हैं ये जो OP है इज R एंड O to R, कैपिटल R, ये भी क्या है, R है। ठीक है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस R है और ये यहां से यहां तक की भी डिस्टेंस क्या है, R है। कैन यू टेल मी व्हाई दिस टू डिस्टेंस आर इक्वल? यस, बिकॉज दीज टू आर रेडियस। और मैंने अभी बताया था, प्रीवियस सेशन में भी बताया था कि जब ये तुम्हारा ये आप लोगों का एक सर्कल है तो ये एक फिक्स पॉइंट है, तो यहां से जितने भी लाइंस ड्रॉ होंगी वो सारी की सारी रेडियस होंगी, कुछ डायमीटर्स भी होंगे, और डायमीटर्स और रेडियस दोनों ही होंगे, और क्या होंगे वो आपका सर्कल के अंदर ही होंगे। देखिए यहां से इसका फिक्स डिस्टेंस सेम है, यहां से इसका भी फिक्स सेम है। तो अब क्या करना है, अब देखते हैं। तो क्या हम लिख सकते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, OP इज इक्वल्स टू R। ठीक है, and OR is also equal to R. That means this OP is equals to OR। हो गया, ये OP जो है ये OR के इक्वल है, इसको ध्यान से समझिएगा, ये OP ये OR के इक्वल में पड़ा, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियाई। अब आप लोग बोलेंगे कि why sir it is because you told me that this one is radius, but why this is written here radii? Radii जो होता है ये एक प्लूरल फॉर्म होता है आपका रेडियस का, क्योंकि इसमें कितने रेडियस हैं, 2। तो एक से ज्यादा अगर हुआ तो क्या होगा, अगर एक अगर हुआ तो उसको एक वचन कहते हैं, अगर 2 हुआ तो द्विवचन, 3 हुआ तो बहुवचन। ठीक है, तो उसी तरीके से ये क्या है, ये प्लूरल शब्द है। ठीक है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, इसीलिए 2 है, इसलिए कहा जा रहा है रेडियाई। ठीक है, तो अब क्या हम लोग इसको कह सकते हैं कि OP
is less than OQ. हाँ, कह ही सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि ये जो है OP जो है ये आपका OQ से छोटा है, क्योंकि ये देखिए Q जो है ये क्या है बाहर में, तो यहां से यहां तक तो रेडियस है, ठीक है, यहां से यहां तक रेडियस है, लेकिन ये क्या है रेडियस से भी थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं OP इन ब्रैकेट क्या लिख सकते हैं OR प्लस RQ, इसलिए ज्यादा है, बड़ा है ये, ठीक है। OP जो है, ठीक है, वो आपका छोटा है इस पूरे से OQ से, तो क्या हम इसको ऐसा कह सकते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम listen to me very carefully, the shortest distance from this fixed point to this point, okay, fixed point to this line, the point of contact is the shortest distance, ठीक है, क्या कहते हैं, so OP is considered as shortest distance, ठीक है। ये जो OP होगा क्या हम इसको कह सकते हैं ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि देखिए अगर कोई चीज ये जैसे मान लेते हैं, ठीक है, ये जो है अगर ये थोड़ा सा टेढ़ा है तो इसका जो एंगल होगा या फिर इसका जो लेंथ होगा वो थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, या छोटा भी हो सकता है, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा ये बड़ा हो गया। लेकिन अगर वो चीज बिल्कुल सीधा है तो दैट मीन दैट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहां से यहां तक, ठीक है। मान लेते हैं ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, तो इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है हम लोग किसको देखेंगे, मान लीजिए छोड़िए रेक्टेंगल में, ये हम लोग यहां से यहां तक जा रहे हैं, ठीक है, एक पर्सन A है और एक B है, ठीक है, चाहे तो इसी को हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो क्या होता है अगर मैंने बोला कि आपको पूरा घूम के जाना है तो ये हो गया आपका डिस्टेंस, लेकिन जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है A to B, इसको A को यहाँ B तक पहुंचना है, तो सबसे शॉर्टेस्ट क्या होगा ये वाला। तो यही डिस्टेंस जो होता है क्या होता है जो सबसे छोटा होता है, और जो 90 डिग्री इसमें बनते हैं, क्योंकि ये OP जो है ये आपके 90 डिग्रीज बन रहे हैं, तो जब ये आपके 90 डिग्रीज बनेंगे तो ये आपके ऑटोमेटिकली छोटा बनेगा लाइन, ठीक है। तो hence it proves that whenever we are drawing the shortest distance, that means we are considered this OP as the shortest distance than OQ.